नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 7 है। इससे पहले 6 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर लाइव प्रश्नोत्तरी संस्कृत के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आज आपका जो टॉपिक है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य बहुत ही जटिल, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक इस तरह का टॉपिक है कि उसको समझने में बहुत ही इंटरेस्ट महसूस होता है, आनंद आता है। तो आज जो आपके हम 5 प्रश्न पूछने वाले हैं विशेषण विशेष्य के, उनके उत्तर आपको जो है लाइव चैट में देने हैं, कमेंट में कभी नहीं देने हैं। हमेशा आपको 9:30 बजते ही तैयार रहना है। उस समय हम जो है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको लाइव चैट का एक ऑप्शन अवेलेबल करवाएंगे, उसके अंदर ही आप उसका सही आंसर दें। सबसे पहले आंसर देने वाले विजेता रहते हैं। तो अभी वो समय आ गया है जो पिछला जो अपना टॉपिक नंबर 6 यानी पार्ट 6 लकार के अंदर जो विजेता थे उनका नाम यहाँ पर घोषित किया जाना है। तो आपकी धड़कनें तेज हो गई होगी, क्योंकि जो पार्ट 6 लकार वाला था उसके अंदर काफ़ी कंपटीशन हुआ था। इसलिए हम बता देते हैं कि उसके अंदर जो विजेता रहे थे वो 2 जने रहे थे, नरेश जी खीचड़ और इसके अलावा पंकज जी मकवाणा। इन दोनों ने 2-2 प्रश्नों के उत्तर सर्वप्रथम सही दिए थे और इसके अलावा एक प्रश्न का उत्तर अतिरिक्त भी दिया था, यानी कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। इसलिए पंकज जी मकवाणा और नरेश जी खीचड़ आपको पार्ट नंबर 6 के विजेता घोषित होने के बाबत बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए आज का अपना जो टॉपिक है विशेषण विशेष्य, उसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये 25 प्रकार के टॉपिक है। 25 प्रकार के टॉपिक है। इसके अंदर जो है प्रत्येक दिन प्रातः 9:30 बजे हमारे चैनल पर आप लोग हैं जो 1 सेकंड भी आगे पीछे न होकर के लाइव चैट के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं आज का महासंग्राम। जी हाँ, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला प्रश्न, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अत्र आलस्यम इति शब्दस्य, ये आपका विशेष्य शब्द है, इसके विशेषण कितने हैं वो आपको सही उत्तर बताना है। जी हाँ, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अत्र आलस्यम विशेष्यस्य विशेषणम अस्ति। यहाँ पर आलस्य जो विशेष्य है उसका विशेषण कौन सा है? शरीरस्थः, ऑप्शन नंबर 2 महान, ऑप्शन नंबर 3 रिपु, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त त्रयो अपि। आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार के इसका उत्तर देना है। जो हमने विशेषण विशेष्य पढ़ाए हैं, हाँ हमने सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हैं हमारे चैनल पर, बहुत अच्छे से उसका अध्ययन कर लें और उसके बाद में उत्तर दें। उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हो, बहुत अच्छे। अच्छे तरीके से सोचना है कि इसका उत्तर क्या बनता है। पहले तो ये समझना है कि विशेषण विशेष्य होता क्या है। हमारे चैनल पर जाकर के पढ़ाया हुआ है, एक बैकग्राउंड टीचिंग में पढ़ाया है और एक हमने जो है हमने फ्रंट पेज बोर्ड पे समझाए हैं। तो वहाँ पर एक श्लोक से समझाया है, बहुत अच्छे से वहाँ समझ सकते हो। आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उससे पहले तैयारी कर लो, हमारे चैनल पर भी पढ़ लो, क्योंकि हम जड़ से पढ़ाते हैं, बेरहमी से पढ़ाते हैं। चलिए इसका उत्तर हम ही बता देते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, त्रयोपि। इसको एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे। तो यहां पर कैसे राइट हुआ वो हम आपको बता देते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अत्र आलस्यम ये आपका क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण कौन सा है वो बताना है। तो ये आलस्य, ये मनुष्याणाम, ये शरीरस्थ है, ये महान और ये रिपु। तो सबसे पहली बात है कि आपको विभक्ति की पहचान करनी है, विभक्ति और वचन की, विभक्ति और वचन की, ठीक है ना। तो जो विभक्ति और जो वचन यानी विशेष्य में होगा, तो विशेष्य में आलस्यम ये नपुंसकलिंग शब्द है, आलस्यम
ये नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला इसका क्या होगा, जो है विशेषण होगा। तो यहां आलस्यम के विशेषण कौन सा है, शरीरस्थ है, ये भी आपका विशेषण है आलस्यम का, और महान ये भी आपका विशेषण है, रिपु ये भी, क्योंकि इसमें भी प्रथमा एक वचन है, इसमें भी प्रथमा एक वचन है, इसमें भी प्रथमा एक वचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि इसके अंदर जो है आपके ये आलस्य है, उसकी विशेषता क्या है, वो विशेषता बताने वाले शब्द है, वो इसके विशेषण है। तो आलस्य है वो शरीर में स्थित है, आलस्य है वो महान है, आलस्य है वो शत्रु है, इसलिए आलस्य के विशेषण है ये बन गए। तो इसका त्रयो अपि राइट होगा। क्लियर हुआ। अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, अत्र विशेषणम न भवितुम शक्यते, यहां पर विशेषण नहीं हो सकता है, विशेषण कौन नहीं हो सकता ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 अंकानी, ऑप्शन नंबर 2 सर्वनामानी, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 वर्णः। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य को लेकर के हैं। तो यहां पर विशेषण कौन नहीं हो सकता वो बताना है। क्या संख्या विशेषण हो सकता है, क्या सर्वनाम विशेषण हो सकता है, क्या संज्ञाएं विशेषण हो सकती है, क्या वर्ण विशेषण हो सकते हैं। आपको सोच समझ के उत्तर देना है। उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से उत्तर देते रहें। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप है और नीचे कुछ लिख दीजिए कि इस तरह से लाइव प्रश्नोत्तरी होती हैं, बहुत ही आनंद, खेल ही खेल में पूरी संस्कृत सीख लेते हैं। तो अभी तो बहुत सारे टॉपिक बाकी पड़े हैं, उसके बाद में भी इस तरह का खेल चलता ही रहेगा। खेल खेल में बदलो संस्कृत है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, इसका उत्तर हम खुद ही दे देते हैं। चलो आप देने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई सही उत्तर देने वालों को। अब सही क्या है नहीं है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले सही उत्तर बता देते हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। संज्ञा, संज्ञा कभी भी विशेषण नहीं हो सकता। जी हाँ, एक्सप्लेन कर देते हैं बोर्ड पे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप देख सकते हो, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट था। उसका कारण हम बता देते हैं कि संज्ञाएं हैं वो विशेषण कैसे नहीं हो सकती। यहां पर विशेषण नहीं हो सकता, ये संज्ञाएं कभी विशेषण नहीं हो सकती। अंक विशेषण होते हैं, सर्वनाम विशेषण हो सकते हैं, वर्ण यानी कि रंग ये आपके विशेषण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें गुण और दोष पाए जाते हैं, इसलिए ये विशेषण बन सकते हैं। अंक, सर्वनाम और वर्ण ये विशेषण क्यों होते हैं, क्योंकि इन तीनों के जो रूप चलते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, और संज्ञा होती है वो एक ही लिंग में चलती है। यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में चलेगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में चलेगी, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में ही चलेगी। लेकिन अंक है वो एक आपका जो है वो तीनों लिंगों में होगा। सर्वनाम आपके सहसा तीनों लिंगों में होगा, कलर भी आपके तीनों लिंगों में होगा, जैसे श्वेतः, श्वेतम और श्वेता। इस तरह से आपके जो है तीनों लिंगों में लिख सकते हैं। इसलिए विशेषण की ये सबसे बड़ी पहचान है कि उसको अपन तीनों लिंगों में लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके संज्ञाएं हैं वो केवल एक ही लिंग में लिखी जाती है। इस तरह से हमने सारी बातें जो है कहीं पर भी किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई, उसको अच्छे से समझाए हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके इसी तरह से क्लियर हुआ। अवधानम धृत्वा पठतु, ध्यान देकर पढ़िए। यहां पर 4 बातें लिखी हुई है, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है, ऑप्शन नीचे हैं, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है संज्ञा शब्दः त्रिषु लिंगेषु प्रचलति। दूसरा ऑप्शन है विशेषण शब्दे त्रिषु लिंगेषु प्रचलति, विशेषण शब्द त्रिषु लिंगेषु प्रचलति। और तीसरा जो है आपके तीसरी बात है विशेषण शब्दे विशेष्यानुसार लिंगो आयाति। और नया वाली बात है विशेषण शब्दस्य शब्द रूपम विशेष्यानुसार चलति, विशेषण शब्दस्य शब्द रूपम विशेष्यानुसार चलति। और यहां पर इन चारों को आप लोगों को देखिए अपने हिसाब से देखिए, इसमें जल्दबाजी मत करना। यह क्वेश्चन आपको कूट रचित है। अत्र सत्य कथन समूह अस्ति, यहां पर सत्य कथन का समूह कौन सा है, चारों बातों में सही कौन सा है गलत कौन सा है वो पहले आप लिख लीजिए।
फिर इन चारों ऑप्शन के अंदर जो है ऑप्शन नंबर 1 में है अ ब स, और ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है ब स द, और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है स द अ, और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है द अ ब। तो आप बताइए कि इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है। यानी 3 बातें सही है, एक बात गलत है। तो कौन सी बात गलत है उस हिसाब से आपको चारों ऑप्शन में से सही उत्तर देना है। उत्तर दे दीजिए, सोचने का समय मिलेगा इसमें आपको काफी। जल्दबाजी न करें इसमें। अरे हमने कहा जल्दबाजी नहीं करें। पहले तो आपको चारों बातों में राइट कौन सा है, सही कौन सा है, वो अपने पेन से अपने पास में कहीं लिख दो, फिर उसमें से ढूंढ के उत्तर दीजिए। उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, नहीं देने वालों को भी बधाइयाँ। किस बात के लिए? हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, उस बात के लिए। क्योंकि अगर इस तरह की बातें नहीं समझ पाते हो तो वो केवल हमारे चैनल पर गहराई से पढ़ाया हुआ वहीं आप समझ सकते हो। इसे कहते हैं दुर्लभ प्रश्न। ये दुर्लभ प्रश्न है। इस तरह के उत्तर आपको जो है, चारों बातें आपको आती है तो ये आप सही उत्तर दे पाते हो। 3 बातें सही है, एक बात गलत है। चारों ऑप्शन में प्रत्येक में एक एक बात छोड़ी हुई है। पहले के अंदर द छोड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर अ छोड़ा हुआ है, और तीसरे के अंदर ब छोड़ा हुआ है, और चौथे के अंदर स छोड़ा हुआ है। अब कौन सा गलत है उसको चूज कर लो। बहुत अच्छे। अब हम आपको उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ब स और द। ब स और द ऑप्शन राइट है। कैसे हैं एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे। इस क्वेश्चन को हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है अवधानम धृत्वा पढ़तु, ध्यान देकर पढ़ो। और यहां पर आपके जो है सत्य कथनम अस्ति, सत्य कथन समूहो अस्ति, ठीक है ना, सत्य कथन समूह अस्ति ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां सही कथन कौन सा है वो हमने आपको जो है बताया था कि यहां पर जो है आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ब स और द राइट है। तो वो कैसे हैं? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे करना है अ ब स और द, या फिर आपके वहां पर लिखा हुआ आ सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी आ सकता है। तो उसके अंदर जो है आपको कूट रचित प्रश्न कहते हैं इसे। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा राइट है कौन सा गलत है उसको यहां लगा देना है। तो यहां पर संज्ञा शब्द है त्रिषु लिंगेषु प्रचलति। क्या संज्ञा शब्द तीनों लिंगों में चलता है? संज्ञा शब्द तो एक ही लिंग में चलता है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। विशेषण शब्द है त्रिषु लिंगेषु प्रचलति। अभी अभी दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि विशेषण शब्द तीनों लिंगों में चलता है, इसलिए ये आपके राइट हो गया। अब विशेषण शब्द विशेष्यानुसार लिंगो आयाति, बिल्कुल हाँ, जो विशेषण शब्द में जो विशेष्य होता है उसके अंदर जो लिंग होता है वही लिंग विशेषण में आता है। अकारांत तुकारांत पकारांत का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन होता स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग। तो विशेषण शब्द में विशेष्य के अनुसार लिंग आता है, ये बात भी राइट है। अब चौथी बात है विशेषण शब्दस्य शब्द रूपम विशेष्यानुसार चलते। अब जब उसके अनुसार होगा तो विशेष्य के अनुसार ही उसका रूप चलेगा, ये बात सही है। विशेषण शब्द का रूप शब्द रूप है वो विशेष्य के अनुसार चलेगा, तो ये भी राइट है। तो यहां पर ब स और द राइट है, ये पड़ा ब स और द राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं और जानकारी यहां पर 4 मिली है, इसे कहते हैं दुर्लभ क्वेश्चन। तो अभी तो आप शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए, सबको बता दीजिए, क्योंकि लोगों को इस बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जानदार शानदार क्वेश्चन। खाली जगह है बालका, खाली जगह है बालिका, खाली जगह है फलानी, अत्र रिक्त स्थाने,
अत्र रिक्त स्थाने समुचित विशेषण पदानि आयान्ति। यहां पर विशेषण पद कौन सा आता है संख्यावाची, तीनों में एक एक सेट करना है कंटिन्यू। और पहला ऑप्शन है पंच पंचः पंचानि, दूसरा ऑप्शन है पंचः पंचः पंचानि, और तीसरा ऑप्शन है पंचः पंची पंचानि, और चौथा ऑप्शन है पंच पंच पंच। आप बताइए इन तीनों में विशेषण शब्द है, संख्यावाची सारे शब्द विशेषण है, तो यहां कौन कौन से आएंगे क्रम से बताना है ना। खाली जगह आपके पहली जो खाली जगह उसमें बाल कहा, उससे पहले क्या आएगा, खाली जगह बालिका, वहां पर क्या आएगा, खाली जगह फलानी, वहां पर क्या आएगा। ये तीनों कंटिन्यू सेट करने हैं, चारों ऑप्शन में लिखे हुए। उत्तर देने वालों को बधाइयां, नहीं देने वालों को भी बधाइयां। लेकिन हमारे कमेंट पे जरा ध्यान दे दीजिए कि आपको शेयर करना है। शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी बिना किसी शुल्क के चल रही है, तो आप इसके अंदर जो है आवश्यक रूप से भाग लें। कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक पढ़ने वाले या 11वीं 12वीं बीए जो भी संस्कृत से जुड़े हुए हैं, रीट दे रहे हो, टेट दे रहे हो, या फिर आप कुछ भी परीक्षा दे रहे हो उसमें संस्कृत है, तो ये सारी चीज सेम है ना। व्याकरण तो कहीं जाओगे सब सेम टू सेम है, इसीलिए आप लोग वहां पर जो है फायदा उठा सकते हो। चलिए चौथे प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया। इसके अंदर सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर 4 बहुत अच्छा, जिसके राइट हुआ बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है पंच पंच पंच। देखिए इसका एक्सप्लेन यही कर देते हैं कि आपके जो संख्यावाची शब्द है वो 4 तक अलग अलग चलते हैं, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग, और ये विशेषण शब्द होते हैं। वो हमारे जो संख्या ज्ञान नाम का टॉपिक है उस पर पढ़ाया हुआ है। और 5 से लगाकर आगे सब जगह जो है तीनों लिंगों में समान चलते हैं, इसलिए पंच पंच पंच, सठ सठ सठ, सप्त 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 तीनों लिंगों में एक जैसा चलेगा। लेकिन एक हमेशा एक वचन में चलता है, 2 हमेशा द्विवचन में चलता है, 3 हमेशा बहुवचन में चलता है, और 4 हमेशा बहुवचन में, 5 हमेशा बहुवचन में। ये आप जो वचन की बात हुई। अब एक का रूप चलता है एक है, एका एकम, एक पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। 2 का रूप चलता है द्वौ द्वे द्वे, 3 का त्रय तिस्त्र त्रीणि, 4 का चत्वार चतस्त्र चत्वारी, और 5 का पंच पंच पंच, 6 का जो है सठ सठ सठ। इस तरह से इसका रूप चलता है, जो संख्या ज्ञान में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो आपके जो है चौथा प्रश्न क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विशेषण पदे विशेष्यानुसार केन प्रसंगेन परिवर्तनो न भवति। विशेषण पदे विशेष्यानुसार केन प्रसंगेन परिवर्तनो न भवति। हिंदी अनुवाद बोलते हैं, विशेषण पद में विशेष्य के अनुसार कौन से प्रसंग से परिवर्तन नहीं हो सकता है। जी हां, पहला ऑप्शन वचन, दूसरा पुरुष, तीसरा विभक्ति, चौथा लिंग। प्रश्न यहां पर तो हमने हिंदी अनुवाद बताया है, लेकिन परीक्षा में आपको कोई भी हिंदी अनुवाद नहीं बताएगा, इसीलिए जटिल प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको अध्ययन करना है। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। ज्यादातर सर्वाधिक सही उत्तर देने वाले, सर्वाधिक और सर्वप्रथम उत्तर देने वाले विजेता होंगे। विजेता का नाम जो है आपके अगले एपिसोड में, यानी कि इसके आगे जो भी आपके एपिसोड होगा, एपिसोड में लाइव प्रश्नोत्तरी, उसके अंदर जो है आपको पूछा जाएगा। और अगला है आपके प्रत्यय। पार्ट 8 के अंदर प्रत्यय के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी कर लें। प्रत्यय काफी बड़ा है। हमारे कृत प्रत्यय है वो 36 पढ़ाए हुए हैं, तद्धित प्रत्यय है वो जो है 80 पढ़ाए हुए हैं, और स्त्री प्रत्यय जो है 8 पढ़ाए हुए हैं। उसका समुचित अध्ययन कर लें। और चल भी रहे हैं सारे टॉपिक हमारे चैनल पर जो पढ़ाए हुए चल रहे हैं, सूत्रों से पढ़ा रहे हैं। चलिए इसके उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र हैं। हम इसका सही उत्तर बता देते हैं कि जो है इसका उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर 2 पुरुष। कैसे हैं यही एक्सप्लेन कर देते हैं। जी हाँ, विशेष्य के अंदर, विशेष्य मेन शब्द होता है, विशेष्य के अंदर जो वचन जो विभक्ति, जो वचन जो विभक्ति और जो लिंग होता है ना, वही विशेषण में होता है। 3 चीज होती हैं, वचन, विभक्ति और लिंग। जो विशेष्य में होता है वही विशेषण में होता है, लेकिन पुरुष चेंज नहीं होता है।
विशेष्य में जो पुरुष होता है वो विशेषण में होना कंपलसरी नहीं है। इसलिए त्वम एव माता त्वमेव पिता, उसमें त्वम और एव माता, माता है वो प्रथम पुरुष है, त्वम है वो मध्यम पुरुष है, तो वहां पर विषय जो चेंज क्यों नहीं हुआ? ये चीज हमारे पुरुष नाम के टॉपिक में पढ़ाई हुई है। तो यहां पर जो है विशेषण विशेष्य को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही जटिल, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेरहमी से हमने प्रश्न पूछे हैं। इसी तरह से सारे के सारे बेरहमी से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को सबको बता दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन स्टार्टिंग किसे करो? हमसे करो।